हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि तुम जैसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। जो राम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। जो कृष्ण का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है और किसी काम का नहीं है, तो इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हेलो दोस्तों, राधे राधे सोहम। दोस्तों, पहले तो इस नीच कुत्ते आदमी की ये वीडियो देखिए, उसके बाद में इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि नहीं राम था, तो राम में कोई अच्छाई नहीं है। उसका मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। हम कह रहे हैं, लेकिन लोग तो उन्हें पुरुषोत्तम बताते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, पुरुषोत्तम राम नहीं है। पुरुषोत्तम जो है वो रावण है। किसी की बहन को अगर छेड़ा जाए, यहाँ इतने लोग कह रहे हैं, अगर किसी की बहन को छेड़ा जाए, कौन ऐसा भाई है कि अपनी छेड़ी हुई बहन का बदला नहीं लेगा? बिल्कुल सही, बताइए। बहुत अच्छा। रावण की बहन को, सुपनखा को राम ने छेड़ा। राम से उसने प्रस्ताव रखती है कि मैं शादी करूंगी। राम मना कर देते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण के पास जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि जब एक ही शादी मंडप में एक ही जगह चारों भाइयों की राम की शादी हो गई थी, तो राम ने झूठ क्यों बोला कि राम लक्ष्मण के पास चले जाओ? वो मना कर देते कि नहीं, मेरे चारों भाइयों की शादी हो गई, मैं शादी नहीं करूंगा। बात खत्म हो जाती। झूठ बोला पहली बात, तो झूठा आदमी पुरुषोत्तम नहीं हो सकता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, सीता जो है, वो सीता अगर मान ले रावण ले गया, तो रावण नहीं ले गया, सीता खुद चल के गई रावण के पास। क्यों? ये तो अजीब बात हो गई। बिल्कुल अजीब बात है। रामायण को पढ़िए, उसी धनुष जो स्वयंवर जो रचा गया, जो जनक ने बुलाया था स्वयंवर, उस स्वयंवर में देश विदेश के सभी राजा आए थे, रावण भी गए थे। तो रावण स्वयंवर में शर्त जो धनुष को उठाएगा, उसकी डोरी खींचेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। कोई भी राजा उस धनुष को उठा नहीं पाया, रावण भी नहीं उठा पाया था। ठीक है, तो रावण भी नहीं उठा पाया था, तो उसमें दोहा मुझे याद नहीं है, दोहा है कि 10,000 राजा एक साथ उठाए थे। भूप सहस्र दस एक ही बारह, लगे उठावन करे न डारा। हाँ, मतलब 10,000 राजा उठाए थे उसको जी। तो मेरा ये सवाल है, 10,000 लोगों को खड़ा करिए, एक आदमी को लगभग 1.5-2 फीट जमीन चाहिए। 10,000 राजाओं को खड़ा करिए आप, तो कम से कम 3 किलोमीटर की लाइन बनेगी। तो क्या धनुष 3 किलोमीटर का था? 3 किलोमीटर का धनुष था, इसीलिए इसको काल्पनिक बात। दूसरी चीज, 3 किलोमीटर का नहीं हो सकता है। हम थोड़ा छोटा कर ले, 5,000 उधर से खड़ा कर ले, 5,000 इधर खड़ा है, तब भी 1.5 किलोमीटर का बनता है। हम थोड़ी और कल्पना करें, मान लो 10,000 राजा उठा लेते, मान लो थोड़ी देर कल्पना करें, 10,000 राजा उठा लेते, सीता की शादी किसके साथ होती? हमें बताओ, सीता की शादी किसके साथ होती? ठीक, चलो नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं। तो मेरा ये सवाल है, सीता रावण को कैसे उठा लेगा? आपका सवाल है सीता रावण। तो मेरा ये कहना है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। जिस धनुष को रावण नहीं उठा पाया, उस धनुष को अकेले सीता उठा लेती थी। लेकिन वो सीता माता थी ना, उन्हें वरदान था, उनके अंदर शक्ति थी। तो रावण कमजोर हो गया भाई साहब, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। जब रावण जो कमजोर था, सीता बलशाली थी, तो बलशाली को रावण कमजोर, रावण उठा कैसे ले गया? हम कह रहे हैं आज आजमा लो, कोई महिला ताकतवर हो, किसी छेड़ को दिखाए, कोई आदमी अगर कमजोर पुरुष से छेड़ सकता है? ताकतवर महिला, कौन सी ऐसी महिला मैंने घटना देखी अपनी पति की मारती जो कमजोर है? ठीक है, तो मेरा कहने मतलब कमजोर रावण, वो जो बलशाली सीता को उठा कैसे ले गया? तो देख लिया दोस्तों आपने, ये एक नीच और कुत्ता आदमी है। पता नहीं, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं ये है कहाँ का रहने वाला है। और ये इस पहले मैं इस कुत्ते को ये पूछना चाहूंगा कि तूने रामायण को कभी खोल के पढ़ा है? रामायण को कभी खोल कर पढ़ा है? कोई धर्म ग्रंथ की पुस्तक को उठाकर पढ़ा है? बेवकूफ नीच लोगों ने हमारे हिंदू राष्ट्र को, हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करके रख दिया है। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों के बारे में बोलना। फिर भी इसने 3 बातें ऐसी बताई हैं जो लोगों के दिमाग में ठेस पहुंचा दें एकदम, और लोगों के दिमाग में एकदम बैठ जाए जाकर के। और मैं इसकी इन्हीं बातों को बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहली बात इसने बोली, किसी की बहन के साथ अगर कोई गलत कर दे तो भाई बदला लेता है। तो बेवकूफ ये बता, उसकी बहन के साथ, रावण की बहन के साथ क्या गलत किया? भगवान श्री राम ने अगर लक्ष्मण ये बोल दिया उसको कि मैं तो शादी नहीं करूंगा, मेरे भाइयों को पूछ लो, लक्ष्मण जी को जाके पूछ लो कि वो शादी करेंगे या नहीं। तो ये कुत्ता ये कह रहा है कि वो झूठ बोले, क्या उनको नहीं पता था उनकी शादी हो चुकी है? तो इस नीच को बताना चाहूंगा मैं कि भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों की मर्यादा को तोड़ा, और वो मर्यादा ये थी कि उनके पूर्वजों ने 2-2 3-3 शादियां की। तो भगवान श्री राम ने बोला अपने गुरु को, वशिष्ठ जी को, कि गुरुदेव, मैं अपने पूर्वजों की मर्यादा को तोड़ूंगा और मैं आजीवन एक ही शादी करूंगा, ये मेरा संकल्प है। तब लक्ष्मण जी ने उनको बोला कि भैया, अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपकी जिंदगी भर, आपके जीवन भर आपके चरणों में की सेवा करूंगा। तो भगवान श्री राम ने तो इसलिए बोल दिया कि मैं तो शादी नहीं कर सकता, अगर मेरे छोटे भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अगर इनमें से कोई शादी करना चाहता है तो आप जाकर के पूछ लो। तो कुत्ते, तेरी ये बात भी विफल रही। तेरी ये बात का समाधान ये हुआ कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, उन्होंने अपनी मर्यादा को रखा।
तो उसके साथ रावण की बहन शूर्पणखा के साथ क्या गलत किया। दूसरी बात इसने बोली कि सीता स्वयं गई रावण के साथ। वो इतनी बलशाली थी कि उन्होंने धनुष उठा लिया और वो धनुष किसी राजा से नहीं उठा। और इसने वहां पर एक चौपाई भी बताई। वो चौपाई ऐसे थी कि भूप सहस्र दस एकहि बारा लगे उठावन टरह नटारा। और इस नीच को चौपाई तक नहीं पता है, तो इसने कौन सा रामायण पढ़ी है, कौन सा पुराण पढ़ा है, क्या पढ़ा है इसने। इसने ये चौपाई बताई और इसने चौपाई का अर्थ लगाया। क्या लगाया कि वहां पर सभी राजा आए, 10,000 राजा थे, सभी आए, सभी ने उठाया और किसी से भी वो नहीं उठा। फिर क्या हुआ कि और जो सीता माता थी उन्होंने बचपन में ही उसको एक हाथ से उठा दिया था, तो सीता जी बलवान हुई और वहां जो राजा थे वो कमजोर हो गए उनसे। सही है भाई तेरी बात। फिर इसने बोला कि फिर ये जो उसने चौपाई बताई है, उस चौपाई के अनुसार ये बता रहा है कि फिर 10,000 राजा एक बार में आ गए, उन्होंने सबने उठाया, नहीं उठा। और फिर ये कह रहा है कि अगर 10,000 राजा मान लो कि काल्पनिक रूप से ये मान रहा है कि काल्पनिक रूप से चलो मान भी लेते हैं 10,000 राजा आए, तो धनुष इतना बड़ा था। एक व्यक्ति ये फुट के हिसाब से पता नहीं कितनी जगह बता रहा है कि इतनी लंबी लान लग जाएगी। चलो दो दिशाओं में मान लो, फिर 4 दिशाओं में। अरे नीच, उस चौपाई का अर्थ समझ, मैं तुझे बता रहा हूं, सुन। भूप सहस्र दस एकहि वारा, इसका मतलब पहले तो सुन। और इसका मतलब जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को समझ रहा है, मैं उससे निवेदन करूंगा भाइयों आपसे कि इस वीडियो से इसको, इस कुत्ते तक, इस नीच व्यक्ति तक, ये एक जंगली है, इस जंगली तक इस वीडियो को पहुंचाना, मेरा आपसे ये निवेदन है। अब इसका अर्थ ये सुने, इसका मतलब क्या है इस चौपाई का। भूप माने राजा, सहस्र माने 1000, 1000, और 10 माने 10, और एक ही माने एक, और 12 माने इसने अर्थ लगाया है 12 का कि एक बार में। और 12 का मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ लगाया है वार, बार माने दिन। बार किसको बोलते हैं, दिन को बोलते हैं। तो उन्होंने जो आ की मात्रा लगाया है, जहां दीर्घ लगाया है, उसका मतलब क्या है कि वहां पहले आना चाहिए था वार। तो गोस्वामी तुलसीदास ने वहां पर लगाया 12। क्यों लगाया? क्योंकि चौपाई को पूरा करना था, इसलिए इसलिए उस डंडे का प्रयोग किया उन्होंने, पहली बात। अब इसका मतलब हुआ कि भूप सहस्र दस एकहि बारा, यानी कि जितने भी राजा थे, राजा यानी 10,000 राजा एक दिन में उठा रहे थे, या एक दिन में उठाकर उन्होंने देख लिया, एक दिन में। भूप सहस्र दस एकहि बारा, यानी कि 10,000 राजाओं ने एक दिन में उठाकर देखा, एक दिन में उठाया। लेकिन लगे उठावन टरह नटारा, लेकिन उन्होंने उठा कर देखा, लेकिन किसी से भी वो नहीं उठा। इसका एक अर्थ ये है। और दूसरा अर्थ इसका भी मैं बताऊंगा, वो अर्थ होगा हमारे आध्यात्मिक रूप से। जो समझने वाले भाई मेरे हैं वो समझ सकते हैं। भूप, भूप माने क्या है? जो हमारा शरीर है वो भूप है, राजा। सहस्र दस एकहि बारा, 10, 10 यानी कि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और एकहि माने एक, एकहि का मतलब 11वें नंबर पर मन, और 12। महाभारत में अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जो अपना 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, इन 11 शक्तियों को वो एक किसी भी काम पर लगा देता था, वो कार्य सफल होता था। तो आध्यात्मिक रूप इसका यह है कि हमारे शरीर को, अगर हम अपने शरीर के द्वारा किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने की अपेक्षा रखें और करने के लिए जाएं, तो जब तक वो कितना भी कठिन कार्य हो, अगर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, इन 11 चीजों को जो व्यक्ति उस चीज पर फोकस एकदम उस चीज पर लगा देगा, तो वो कार्य सफल होगा ही होगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो लगे उठावन टरह नटारा, तो भाई साहब कुछ भी नहीं हो सकता। तो रावण अहंकारी था, ये पूरे विश्व जानता है। और जो राजा लोग होते हैं ना, उनकी मति में तो अहंकार होता ही होता है। तो 10,000 जो राजा वहां पर थे, रावण भी था, तो इनको अहंकार था। तो ये अपने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन को उस पर नहीं लगा सके, इसलिए नहीं उठा। ये इसका आध्यात्मिक जो अर्थ है। और जो इसका चौपाई वाला जो अर्थ है, वो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ 12 का मतलब वो कुत्ता, ये नीच यहाँ लगा रहा है कि एक बार में, एक ही 12 का मतलब ये जहां लगा रहा है एक ही 12। तो इस नीच को ये वीडियो भेजो और इसको बताओ कि इसका क्या मतलब है। और फिर इसने तीसरी चीज एक और बोली कि जब सीता इतनी बलवान थी तो रावण के साथ कैसे चली गई साहब।
रावण को तो एक झापड़ में, और आजकल तो ऐसा होता है। तो सुन कुत्ते, एक और प्रमाण तुझे दे रहा हूं मैं। अयोध्या में जब सीता जी की शादी हुई तो गुरु वशिष्ठ, जनक जी और दशरथ जी और एक और थे विश्वामित्र जी, ये 4 लोग अपना अयोध्या जी में इनका भोजन हो रहा था। तो भोजन जब सीता माता ने उनको परोसा, तो भोग लगाना इन लोगों ने स्टार्ट किया। तो विशिष्ट वशिष्ठ जी ने देखा कि उनकी भोजन की थाली में एक तिनका पड़ा हुआ था, तिनका। तो उस तिनकों को देखकर वशिष्ठ जी अकुलाने लगे और कहने लगे, अपने मन ही मन सोचने लगे, खाना अशुद्ध हो गया। अब वो दशरथ जी कह रहे हैं कि प्रभु, गुरुजी खाइए खाना। तो उन्होंने अब वो कुछ बोले नहीं, तो इतनी भी देर में उनकी भी निगाह, उनकी भी दृष्टि उस पे पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि खाना अशुद्ध हो गया। ये सब जो कहानी थी, सीता माता वहीं खड़ी थी और वो देख रही थी इस चीज़ को। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा अगर खाना अशुद्ध हो गया है, तो उनके अंदर इतना तेज था, इतनी उनके अंदर शक्ति थी कि उन्होंने उस तिनके पर दृष्टि डाली और वो तिनका भस्म हो गया। और कुत्ते और नीच, तू सुन, ये जो प्रमाण है मैं अपनी तरफ के से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, और ये प्रमाण भविष्य पुराण में तुझे मिल जाएगा। अगर तुझे प्रमाण देखना है तो भविष्य पुराण को पढ़ ले। तूने वैसे कुछ पढ़ा तो है नहीं, तो इस उसको जाके पढ़, उसमें ये तुझे प्रमाण भी मिलेगा। तब दशरथ जी ने खाना वहीं रुक गया, किसी ने नहीं खाया, तो दशरथ जी ने बोला कि सीता, बेटा हम तुमसे कुछ माँगना चाहते हैं। उन्होंने अपने मन में सोचा कि मेरे साथ, मेरे लड़के के साथ इसकी शादी हुई है, और अगर कभी भी ये क्रोधित हुई या गुस्सा हुई, तो ये तो मेरे बच्चे को भी या मेरे लड़के को भी भस्म कर सकती है। तो दशरथ जी ने सीता माता से कहा कि मुझे कुछ तुमसे चाहिए, क्या दोगी? तो उन्होंने वचन भरवा लिया और सीता माता ने वचन दे दिया। तो दशरथ जी ने कहा कि मुझे तुम अपना तेज दे दो, मुझे अपनी शक्ति दे दो। तब सीता माता ने अपनी तेज, अपना शक्ति जो भी थी, उन्होंने दशरथ जी को दे दी। जब वो वहाँ पे पहुँच गए थे, वनवास हुआ था उन्हें, जब रावण लेने आया था, उठा के ले के गया था, तो अगर उनके अंदर तेज होता, तो रावण को वो भस्म कर सकती थी उसी वक़्त। ये भविष्य पुराण की कथा है, और नीच उसको जाके पढ़। और अब इस व्यक्ति के बारे में, और यहाँ पे जो इसके साथ जो भी लोग हैं इसका सपोर्ट के दे रहे हैं, यानी कि इसकी बात को मान रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि तुम जैसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। जो राम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। जो कृष्ण का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, और किसी काम का नहीं है, तो इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। मुझे इसका धर्म नहीं पता। अगर ये भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को काल्पनिक बता रहा है कि काल्पनिक है वो, तो कुत्ते मुझे ये बता पहले तो कि जो लंका के ऊपर जो बांध बनाया था, जो उन्होंने पुल बनाया था, वो पुल तेरा बाप बना के गया? वो पुल तेरा दादा बना के गया? कौन बना के गया? तेरा तेरा कौन था? तेरा फूफा था क्या? बता। कौन, किसने वो बनाया पुल? जिसे आज राम सेतु के नाम से जानते हैं, उस पुल को तेरा बाप ने बनाया क्या? और ये जितने भी यहाँ इसका सपोर्ट दे रहे हैं, किसने बनाया? उन्होंने बनाया, इनके बापों ने बनाया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, और इसकी हर एक बात मान्य है। और कुत्ते, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर उद्घाटन का होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हमारे राम लला विराजमान होंगे। अगर तुझ में, तेरे बाप में दम है तो रोक के दिखा। तू काल्पनिक कह रहा है, तो इसका तेरे पास क्या प्रमाण है बता? और तूने जो अपने प्रमाण दिखाए, तूने जो अपनी तर्क लगाई, वो तेरी तर्क मैंने यहाँ पर बता दी कि ये मतलब है इसका। फिलहाल मेरी वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, सोहम।